हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो संधारित्र के श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता 8 माइक्रोफैराड और 36 माइक्रोफैराड है। प्रत्येक संधारित्र की अलग अलग धारिता यहाँ पे हमें बतानी है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र या संधारित्रों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हम श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो हम सूत्र को क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि जो तुल्य धारिता होती है C, वो क्या हो जाएगी? C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 होता है। अगर दो संधारित्र है, दो संधारित्र के लिए क्या सूत्र लिखेंगे? C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो ये हो जाता है श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ पे लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? तो समांतर क्रम संयोजन में हम देखते हैं कि जो तुल्य धारिता होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, मतलब C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दे रखा श्रेणी क्रम में कितना है? 8 माइक्रोफैराड और समांतर क्रम में 36 माइक्रोफैराड है। तो इसका मतलब हमें जो दे रखा है वो श्रेणी क्रम में क्या दे रखा है? C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। और ये हमें कितना दे रखा है? 8 माइक्रोफैराड है। और अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम के लिए देखें तो ये हमें कितना दे रखा है? 36 माइक्रोफैराड है। हम ऐसा करें कि इसे हम मान लेते हैं समीकरण ए और इसे मान लेते हैं समीकरण बी। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? C1 इंटू C2 बराबर निकालेंगे तो 8 गुणा C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 समीकरण बी से हम देखते हैं 36। तो यहाँ पे हम इसको हल करने पे क्या मिलेगा? 8 छंग 48 और 8 तिक 24, 24 4 कितना हो जाएगा? 28। 288 हमें यहाँ पे C1 इंटू C2 का मान मिल रहा है। अब हम मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या हम जानते हैं कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? ये होता है C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू C1 C2। क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 AB। तो इसी तरह से C1 और C2 के लिए हम लिख सकते हैं। हमने माना पहले संधारित्र की धारिता C1 और दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है। माना धारिता क्रमशः क्या है? धारिता क्रमशः C1 तथा C2 है। C1 तथा C2 है। तो यहां से हम लिखेंगे कि C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 इसका मतलब 36 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू C1 इंटू C2, इसका मतलब ये हो जाएगा 288। इसको हल करने पे हमें मान क्या मिलेगा? 144। तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर के बराबर हमें मिला 144। तो इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा? इसे हल करने पे हमें मिलेगा C1 माइनस C2 बराबर अंडर रूट 144। तो इसका मान मिलेगा 12। अब इसे मान लेते हैं समीकरण सी
अब यहाँ पे देखिए समीकरण बी और सी से यहाँ पे लिखेंगे समीकरण बी व सी से हम C1 और C2 का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दे रखा है C1 प्लस C2 36 है और C1 माइनस C2 कितना है 12 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। C1 का मान जो मिलेगा यह क्या हो जाएगा, C1 का मान में मिलेगा 24 माइक्रोफैराड और C2 का मान क्या मिलेगा, क्योंकि C का मान तो हमने माइक्रोफैराड में देखा है, इसलिए C1 और C2 का मान भी हमें माइक्रोफैराड में मिलेगा और C2 कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो ये हमें मालूम करना था। तो ये हमारे प्रश्न के सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।